तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। योगी जी सदन में अपराध पर जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। आपने बुलंदशहर में देखा 3 भाइयों को गोली मार दी गई। किस अपराध की बात करते हैं योगी जी? घूस लेते कौनो पे लिखे कोई एक क्वेश्चन ना, क्या मिला मुझको? कुछ भी नहीं मिला। जोगी वहाँ देते नहीं, पकड़ लेते, उसको जेल भिजवाइए। क्या कहा होगी का? जनता ने अपने मुद्दों को उठाने के लिए उनको सदन भेजा है, ना कि छक्का कौन है चौका कौन है ये बताने के लिए नहीं। भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ये भाषा नहीं हो सकती है। जो भाषा प्रयोग किए हैं ये तो गांव में होता है, तोरे बहनी के, तोरे माई के, तोहरे पिता के। आने वाले समय में 2025-24 नजदीक है, 2024 में लोग आएंगे। इस भाजपा सरकार में बैकवर्ड और एससी का दमन होता है, होता रहेगा। यही वो मुख्यमंत्री हैं जो गोरखपुर में भाषा का उपयोग किए थे कि कुछ विशेष समाज की महिलाओं को कब से निकाल करके बलात्कार करेंगे। तो मोदी जी अगर योगी जी की बात कर रहे हैं तो दूल्हे का बखान कौन कर रहा है? उसका बाप कर रहा है। ये महिला सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं की साड़ी खींचते हैं, उनका पर्चा छीनते हैं। क्या बात करते हैं भाजपा वाले? सिंगर हमारे पाले नहीं थे, इनके पाले हुए गुंडे थे। जो स्नातक है, प्रस्नातक है, जो पीएचडी होती है भाजपा में होती है। ये गुंडाई में शोध करते हैं, ये बलात्कार में शोध करते हैं। बलात्कारियों की पूरी जमात है भाजपा में। जितने बलात्कारी हैं आज वो जो है भाजपा की सदस्यता ले ले, द्वार से हर की पैड़ी से गंगा जल ला के रखे हैं, छिड़क देते ही वो आदमी तत्काल बलात्कारी से संत हो जाता है। तो संस्कृत हमको भी आती है, लेकिन हिंदुत्व और हिंदू का चैप्टर जो इन्होंने खोला है हम दोनों नहीं पढ़ना चाहते हैं। ये गांधी को मारने वाली विचारधारा है कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर से खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। उस समय इमरान प्रताप गढ़ी को क्यों नहीं ये नोटिस दिए? नेहा सिंह राठौर ठाकुर हैं इसलिए नोटिस गई है। कोई एससी ओबीसी माइनॉरिटी का होता तो बुलडोजर चल जाता है गारंटी के साथ। राहत इंदौरी की एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ अकेले हमारा मकान थोड़ी ना है। उनके शेर जो है चरितार्थ हो रहे हैं। जो बुलडोजर की बात आप कर रहे थे अभी, आज गरीब के हाथ में भी 2GB डाटा रहता है। वो केसारी लाल यादव के होठ लाली से रोटी बोर के गाना नहीं सुन रहा है, वो सदन में बैठ करके चलने वाली कार्रवाई को भी देख रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र यादव, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हम इस वक्त हैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में। उत्तर प्रदेश में जो चल रहा हलचल इस समय गर्मा गर्मी है और ऊपर से माफियों का सलामी चल रही है। बाहर से रोड सड़क पे खून बहा जा रहा है। ये कहते हैं जीरो अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, और हकीकत में आप देखें तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। इधर जमहूरियत की ढोल पीटे जा रहे हैं, वो पर्दे के पीछे बरबियत है, नवाबी है। कहने का आशा ये है, आदम गोंडवी की पंक्तियां इसलिए मैंने कही कि अपराध योगी जी सदन में अपराध पर जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं और बाहर जो है अपराधी जो है गोलियों से सलामी दे रहे हैं। दिन दहाड़े पुलिस की अभिरक्षा में मौत कारित कर रहे हैं। राजू पाल हत्याकांड में गवाही उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है, सिपाहियों को गोली मारी जाती है। तो क्या है, आपने बुलंदशहर में देखा 3 भाइयों को गोली मार दी गई। किस अपराध की बात करते हैं योगी जी? किसी उत्तर प्रदेश की किसी भी जिले का आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, डेली गोली चल रही है, डेली बमबारी हो रही है, डेली लोग मारे जा रहे हैं, अपराध पन्ने रंगे हैं। लेकिन हाँ, जब उत्तर प्रदेश की सत्ता और सियासत में दलित पिछड़े जब सत्ता में होते हैं तब उसको जंगल राज का नाम दे दिया जाता है। चूंकि सूबे में अगड़ी जात के अभिजात तबके के लोग काबिज हैं, इसलिए उसको जंगल राज नहीं कहा जाएगा। आप देखिए उत्तर प्रदेश कहाँ टिकता है। भ्रष्टाचार की सूची देखिए आप, थाने से लेकर के तहसील से लेकर के ब्लॉक से लेकर के जिला मुख्यालय से लेकर के सचिवालय तक आप किसी काम को बिना पैसे के नहीं करा सकते हैं। ये आप आरोप लगा रहे हैं? ये आरोप मेरा किसी भी, आप खुले में निकल जाइए, आप गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक किसी से पूछ लीजिए, बिना पैसे दिए कहीं काम हो रहा है? वो आरोप का लगा रहे हैं कि बिना पैसे कोनो काम ना होता। नहीं कोनो काम ना होत बा। काहे ना होत? घूस लेते कौनो पे लिखे कोई एक क्वेश्चन ना, तो कहीं इतना लेता आवत तब दे लिखी कहाँ से आवत या और कहाँ जाबू। जंगल में घर बताई दे, तालाब में खेत बताई दे, फाटत फाटत जिंदगी बीत जाए। क्या मिला मुझको? कुछ भी नहीं मिला। घर नहीं है आपके पास? नहीं, मेरे पास घर नहीं है। भगेलिया में नहीं, यहाँ बीड़ी में आए हो। जोगी वहाँ देते नहीं, पकड़ लेते। हाँ ना दे, कहते तुम्हारा बीपीएल सूची में नाम नहीं है, तो बीपीएल सूची में नाम नहीं है तो वोट किस लिए दी ना जाएगा? बाबा का कोई लेंगे, बाबा तो देता है यहाँ भैया, बाबा को नहीं बाबा।
हाँ राशन मिला तो मैं के बिलियन मिलल बा, खाऊ के ना मिलल, सब कहते नाती पस जाए मर जाए, ओकर डर के मारा मने ना खाद बा। क्या एक आरोप लग रहा है कि प्लास्टिक का चावल सरकार दे चाची को। ये बताइए आप, हाँ सरकार देत है ये कैसा चावल है वो? उज्जर उज्जर बा जैसे भूजर चावल इतना अपना निकल बा भूजे पाए। अब 35 किलो में 30 किलो मिलते बा, काहे के मिलत बाऊ? अरे आप विरोध करिए उसका, उसको जेल भिजवाइए। क्या का होगी का? नहीं, जो कोटेदार आपका है। कोटेदार को गलती है, कोटेदार की कोई गलती नहीं। आगे कोटेदार पाएगा तो हमारे सबको देगा। मैं क्या जी रह जाओ, एक एक करके बोलिए। हाल सुनाई, कोटेदार का हम लोग का है भेजी रसपता हुआ थाने पे। कोटेदार बढ़िया है, कोटेदार अच्छा है, जो पाएगा वही सरकार देगा। बिल्कुल, मतलब सरकार को ऊपर आरोप लग रहा है। तो कहो अपने खेतों में का जो दाएं पीटे यहाँ ये बताइए, देंगे। आपके बच्चे से पढ़ाई लिखाई दवाई मिल रही है? कुछ ना 35 साल हमको आए हो गए बीड़ी में, सुरौली मारा घर है। गरीबों को प्लास्टिक वाला क्या दे रहा है? कुछ नहीं साहब मिल रहा है, मैं सबको नहीं मिल रहा है। नहीं, क्या हम नहीं तो मिल रहा है? कुछ भी नहीं पाए। अरे न खेत न खेत बाड़ी में भैया तब तो जो ना हम नहीं खट के मारे। इलाहाबाद में गोलियों तड़तड़ाहट हो रही है और सदन में हंगामा हो रहा है। सदन में वकील है, कैसे देखते जी, हैं? यही तो है, खुलेआम जो है दिन दहाड़े एक अधिवक्ता जो है हत्या हो जा रही है। यानी कि इससे सिद्ध होता है योगी सरकार में अपराधी बेखौफ जो है असलहे अवैध असलहे के साथ टहल रहे हैं, जिसकी चाहेंगे हत्या कर देंगे। और इसकी जब चर्चा नेता प्रतिपक्ष द्वारा सदन में उठाया जाता है तो योगी जी अपना आपा खो बैठते हैं। वही योगी जी एक समय रो रहे थे सदन में, रो रहे थे, यही तो गलती हुई। नेता प्रतिपक्ष के सामने फाइलें थी, लेकिन वो जो है भावना में बह गए और कुछ किए नहीं। आज दिन वही योगी हैं, दोबारा सत्तम रिटर्न होते हैं, उसके बाद वो छक्का चौका बता रही है। बताइए, जनता ने उनको सदन किस लिए भेजा है? जनता ने अपने मुद्दों को उठाने के लिए उनको सदन भेजा है, ना कि छक्का कौन है चौका कौन है ये बताने के लिए नहीं। ये लोग पूरा जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। जनता के पैसे का दुरुपयोग करके कौन कर रहा है भाई? आप नहीं पाए तो क्या गलती है आपकी? अपने पक्ष की बात कर रहे हैं। सरकार विधायक किस लिए जनता चुनती है? अपने मुद्दों को उठाने के लिए। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार जैसे मुद्दों को सदन में उठाया जाए। उसको उठाने के बाद अगर जो है 25 तारीख को एक अधिवक्ता की हत्या होती है प्रयागराज में, दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। अगर नेता प्रतिपक्ष का काम है, नेता सदन से नेता प्रतिपक्ष का काम ही है सवाल उठाना, अगर सवाल उठाते हैं तो जब अपना आपा खो बैठते हैं। ये जो है एक सूबे के, भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ये भाषा नहीं हो सकती है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। उनको माफी मांगनी चाहिए सदन के सामने। अगर ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो उनको माफी मांगनी चाहिए और उनको जमीनी स्तर पर आकर संघर्ष करके जानना चाहिए एक नेता की शैली क्या होती है। नेता की शैली ऐसी नहीं होती है। क्यों? तभी तो मुख्यमंत्री बने योगी जी। ना ये तो वो जो भाषा प्रयोग किए हैं, ये तो गांव में होता है, तोरे बहनी के, तोरे माई के, तोरे पिता के। ये सदन में उठाने का काम नहीं है। किसी माता पिता के ऊपर चढ़ेंगे। मुलायम सिंह, जो स्वर्गीय मुलायम सिंह, उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है कि तुम्हारे पिता को इज्जत नहीं देखिए, कर पाए। जहां योगी जी बोले। तक श्रद्धेय नेताजी की बात है, बहुत योगी आए चले गए, नेताजी नहीं बन सकते हैं। मुलायम सिंह यादव बनना जो है मामूली चीज नहीं है। अगर उनके लिए उनका ये शब्द है तो निंदनीय है। विधानसभा के अंदर निंदनीय शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, अशोभनीय है। आने वाले समय में 2025-24 नजदीक है, 2024 में लोग आएंगे। यही जनता जो है दुत्कार करके भगा देगी। यही जनता अपनों को चुनेगी, सब समाज के लोगों को जो है विधायक और सांसद बनाएगी। जो सदन में जाएंगे, बैठेंगे तो इज्जत से बात करेंगे, जो है अशोभनीय शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। ये बहुत ही निंदनीय है। ये समाज के लिए, देश के लिए सबके लिए निंदनीय है। हमारे ग्राम सभा में एक ठाकुर साहब है, उनकी 20 बीघा खेती है, 20 बीघा, ठीक। और उनका राशन कार्ड बना है गरीबी रेखा के नीचे का, और उनका जॉब कार्ड भी बना हुआ है। वो बताइए, तालाब में फरुआ लेकर चलाएंगे, 20 बीघा खेत खासगार। और ये एक 80 वर्ग का है जिसका एक भी टुकड़ा खेती नहीं है, उसका जॉब कार्ड का नामो निशान नहीं है, और राशन कार्ड बना गरीबी रेखा से ऊपर है। मतलब बहुत बड़े अमीर हैं। एक भी हिस्सा खेती नहीं ना, और बड़का अमीर वही है, और इनके 20 बीघा खेती है, सबसे बड़का गरीब नहीं है। तो ये हुआ भाजपा सरकार, ठीक।
और भाजपा सरकार में भैया क्या है जातपात का यहाँ के जेल में सब है, आपको पता है पूरे। अरे गुंडा तो पूरा टारा था, सबका बड़का गुंडा टारा था। जो छुटका गुंडवा है उन्हें जेल में कह देता है और उनका पेड़ गोली मार देता है। कहा था ये गुंडा मर गए और जो मेयर घगोए हैं वो तो खुलेआम राजा है। कौन लोग मेन है? अरे हम भैया क्या करे कहें, हम हो जिए कहा है धरती पर, हम किसी का नाम थोड़े लेंगे, किसी का क्यों? हम नाम काहे के लिए भैया, जो सही है हम बता दिए। तो आप क्या सरकार इस भाजपा सरकार में बैकवर्ड और एससी का दमन होता है, होता रहेगा। मुख्यमंत्री जी ठाकुर जाति के हैं, योगी हैं, तब भी लिखे हैं मुझे राम का वंशज होने में गर्व की बात है। जबकि वो नाथ संप्रदाय से आते हैं, वो नाथ संप्रदाय को भी धता बताने का काम करते हैं, केवल सत्ता पाने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए। और आप बार बार सदन में हो रही बदजुबानी की बात कर रहे हैं। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ, यही वो मुख्यमंत्री हैं जो गोरखपुर में भाषा का उपयोग किए थे कि कुछ विशेष समाज की महिलाओं को कब से निकाल करके बलात्कार करेंगे। में जो अशोभनीय शब्द बोले जा रहे हैं, चल रहा है। देखिए वो क्या है, देखिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों लोगों का जो जनाधार है वो खिसक रहा है। ये दोनों लोग अपना जनाधार बचाने के लिए एकदम फिक्स गेम प्लान कर रहे हैं। वहाँ पे पश्चिम में देखिए, वहाँ माइनॉरिटी समाज जो है वो समाजवादी पार्टी से दूरी बना रहा है धीरे धीरे, वहाँ से इमरान मसूद के आने के बाद से। तो उसको कलेक्ट करने के लिए, और भाजपा, क्योंकि फायदा भाजपा को समाजवादी से है, इसलिए ये इस तरीके के अशोभनीय शब्द, अशोभनीय बातें और जिन मुद्दों की जरूरत नहीं है उन मुद्दों को ला करके उस पर जनता का ध्यान भटकाना चाहते। जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, बहन जी रही सरकार में, देखिए हर मंडल में एक मेडिकल कॉलेज खुला, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। आज कोई योजना है बताइए? कुछ नहीं है, नहीं देखिए। अरे ये प्रधानमंत्री जी एक साथ 9 यूनिवर्सिटी, मैं बता रहा हूँ, गली गली कोई मोहल्ला बताइए आप प्राइमरी स्कूल खोलने का रिकॉर्ड अगर पूरी दुनिया में किसी के पास है तो बहन जी के पास है। हर मोहल्ले में जो है एक प्राइमरी स्कूल खोलने का काम किया उन्होंने। आप विपक्ष में बसपा सरकार के समर्थक लग रहे हैं। नहीं देखिए, जो सरकार रही बीएसपी की उसकी बात कर रहे हैं, उसकी सरकार, उनका लाइन ऑर्डर तो बहुत बेहतर था, लेकिन योगी जी कहते हमारा बेहतर। नहीं वो आज उनकी तारीफ में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। देखिए उनकी मोदी जी की बात को सिर्फ एक बात से कहा, जैसे दूल्हे की बारात जा रही हो और लोग पूछते हैं उसका बखान करोगे, उसको बाप। तो मोदी जी अगर योगी जी की बात कर रहे हैं तो दूल्हे का बखान कौन कर रहा है? उसका बाप कर रहा है। तो वही योगी और मोदी जी की बात है। वो क्या है भाई? भाजपा के नेता हैं दोनों लोग दूसरे, वो उनकी बात करते हैं, वो उनकी बात करते हैं। तीसरा कोई, मैं हूं तीसरा आदमी, मैं उनकी बात कर रहा हूं। दोनों फेल हैं, पूरी तरीके से फ्लॉप हैं और इस देश को जो है वो एकदम गर्त में ले जा रहे हैं। और जीरो टॉलरेंस पे बहन जी सरकार रही है। शेर बकरी एक घाट पे पानी पिया, उसको चरितार्थ कर दिया, उसका कहावत को। वो हाँ, लाइन ऑर्डर अगर किसी सरकार में देखने को मिला। आपके बहन जी की तारीफ आपने करे, बहन जी वही आईएएस अधिकारियों से जूता पहुंचवाती थी। देखिए आईएएस कौन सा तानाशाह मुख्यमंत्री था? देखिए तानाशाही नहीं है ये तानाशाही नहीं है। फिर क्या है? जूता पूछवाना क्या है? नहीं तानाशाही, अपने बच्चे को आप मेरी बात सुनिए ना, तानाशाही नहीं है। लोकतंत्र में जो गरीब मजलूम खड़ा हुआ है, एक बड़ी जमात है गरीब मजलूम की, जो अधिकारी आता है कुर्सी लगा करके लाट साहब अंग्रेजों की तरीके बैठ जाते गांव में आकर के, गांव का व्यक्ति उनको अंग्रेज की निगाह देखता है। बहन जी ने उस अंग्रेजियत को तोड़ने के लिए जो है ये काम करने का काम किया। हम विपक्ष के ऊपर आरोप नहीं लगा, लेकिन उन्हीं के पैदा किए हुए गुर्गे हैं जो आज जिंदा है। अभी तक पूरा जेल में नहीं गए क्या सब लोग? नहीं, अभी कहाँ गए हैं, अब धीरे धीरे जाएंगे सब। अभी काफी चले गए हैं, कुछ बाकी हैं, वो भी चले जाएंगे। जाति नहीं जाएंगे, नहीं जात के लोग नहीं जाएंगे। देखिए भाई साहब, आप क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री, मैं माफियाओं का नाम बता दूं, आप गाजियाबाद से शुरू करिए। हमारे काबिल मित्र नहीं बता सकते हैं मुख्यमंत्री का। अरे सुनिए मेरी बात सुनिए, मुख्यमंत्री का सजाती एक भी गुंडा आप बता दो। निर्विरोध एमएलसी बन के गए हैं, निर्विरोध एमएलसी बने हैं भाजपा के लोग। आपके आजमगढ़ देख लीजिए, आपके आजमगढ़ में किस तरीके से धन बल और बाहुबल का प्रयोग करके एमएलसी चुनाव में किस तरीके से लोकतंत्र को धब्बा बताया गया। आप जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव देख लो, ये महिला सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं की साड़ी खींचते हैं, उनका पर्चा छीनते हैं। क्या बात करते हैं भाजपा वाले? क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? आप बताइए, आप क्या करते हैं? गेस्ट हाउस कांड याद है इनको? बहन जी एक ऐसे नेता जो दलित, लेकिन बहन जी ने माफ कर दिया मुझे लगता है। एक मिनट, अगर इनसे हमको इज्जत सीखनी हो तो ऐसी इज्जत हमको नहीं चाहिए, ना इनसे सम्मान चाहिए। महिलाओं की इज्जत कैसे की जाती है भारतीय जनता पार्टी ने बताया। गरीबों को महिला, हमारी सरकार, सुनिए, जब हमारे ब्लॉक मौखिक चुनाव में जो है महिलाओं की साड़ी तक खिंचवा लिए। अरे साड़ी ब्लॉक मौखिक चुनाव में महिलाओं की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में महिलाओं की साड़ी तक पर्चा दाखिला तक नहीं करने दिए। और भाजपा जो है आपके मित्र अभी महिला कल्याण, लाठीचार्ज करवाए, महिला सम्मान। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने जितना नारियों को सम्मान दिया महिलाओं को,
इसके पहले किसी सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि उतना सम्मान देने का काम किया हो। अगर हर चरण सेंगर ये क्या थे? नहीं, सेंगर हमारे पाले नहीं थे, इनके पाले हुए गुंडे थे। देखिए किसी समाज के जैसे हम प्राइमरी में शिक्षा ग्रहण करते हैं तो जो प्राइमरी जूनियर में सीखते हैं वही जाके हाई स्कूल, इंटर और बीए में और डिग्री कॉलेज में करते हैं। तो ये सीखे सिखाए इनके 10 साल सरकार थी इनकी। जितने बड़े गुंडे हैं इन्हीं के पैदा किए हुए गुंडे हैं, हमारी सरकार नहीं थी। इनके आज अतीक अहमद का बेटा जो भी गोली चलाता है, वीडियो सरकार किसकी? आपने फिर क्यों छाती बांध रहे इतने बड़े? हम उसको मिटा देंगे उसको। गुंडे परदेश छोड़ के चले जाएंगे। चले गए तो गुंडे कहाँ हैं? ये हमारे काबिल मित्र ये कह रहे हैं कि सपा बसपा लोकदल के लोग ये प्राइमरी जूनियर तक पढ़ाते हैं और गुंडई जो पीएचडी है, जो ग्रेजुएशन, जो स्नातक है, प्रस्नातक है, जो पीएचडी होती है भाजपा में होती है। ये गुंडई में शोध करते हैं, ये बलात्कार में शोध करते हैं। बलात्कारियों की पूरी जमात है भाजपा में। आप उठा करके देख लीजिए, कुलदीप सेंगर से लेकर चंदौली से लेकर गाजीपुर तक इधर कौन लोग हैं? आप इनको नहीं पता है, हमारे काबिल मित्र को नहीं पता है। वो मौर्या को आप बताइए, एक मौर्या को बना दिए डिप्टी सीएम और एक दादू कह रहा है मौर्या सौर्या गुली गाजर पे चलो मनिया कर दूंगा। ऐसा सदी टिप्पणी करने वाले लोग। आपके वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था? हम कुंवारे हैं शरीर से लेकिन मन से नहीं कुंवारे, मन से नहीं शरीर से। आप लोग ये अटल जी को नहीं भूले हैं। नहीं, अटल जी ने जो कहा वो सोच को केंद्रित, मतलब शरीर से कुंवारे नहीं मन से कुंवारे हैं, शरीर यही सोच थी वाजपेयी जी की? ना, ये सोच नहीं थी, उनकी सोच थी। उसको आप पढ़िए, अटल को पढ़िए। आप पढ़ा हमने वाजपेयी जी? अटल को अगर आपने पढ़ा है तो अटल ने ये नहीं कहा था कि शरीर से हम कुंवारे नहीं हैं, खुद को नहीं कहा था। देश को नहीं, एक सोच को कहा था उन्होंने। सोच क्या हो? सोच कौन है? सोच आपका समाज है। सोच यही है जो लड़कों से गलती हो जाती है। सोच ये है, नहीं कहा था। जितने बलात्कारी हैं आज वो जो है भाजपा की सदस्यता ले लें, इनके पास इलाहाबाद, प्रयागराज और जो है हरिद्वार से, हर की पैड़ी से गंगा जल ला के रखे हैं। ऐसे छिड़क देते ही वो आदमी तत्काल बलात्कारी से संत हो जाता है। राहत इंदौरी की एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ अकेले हमारा मकान थोड़ी ना है। उनके शेर जो है चरितार्थ हो रहे हैं। जो बुलडोजर की बात आप कर रहे थे अभी, तो बुलडोजर जो है सिर्फ है मुसलमानों को टारगेट बना करके और एक बड़ी जमात को जो है वो दिखाने की कोशिश की मुस्लिम विरोधी हैं। देखिए जो उन्होंने शेर कहा था वो चरितार्थ हो गया कानपुर में। और आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे। हम लोग जयसिंहपुर, सुनिए नेताजी, आपकी तहसील, आप मंडल अध्यक्ष हैं उस क्षेत्र के, बीजेपी के, इसी जयसिंहपुर तहसील के। मैं कह रहा हूँ जयसिंहपुर तहसील गेट पे चले जाइए आप, आम आदमी बन करके, और बैठ जाइए वहीं और आम जनता से पूछे क्या स्थिति वहाँ। बिना पैसा दिए कुछ काम होने वाला नहीं है। आपको आदमी बता देगा वहाँ कौन अधिकारी पैसा ले रहा है। कब्जा करा ली जाएगी। आप पैसा दीजिए 1 लाख रुपया गारंटी से, गारंटी है। ये सरकार आप जाइए की एक साजिश है। सुनिए, आप जाइए तहसील में लाख रुपए दीजिए जमीन। तो संघ की कार्यशाला मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्य सरस्वती करमूलेतु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम और समुद्र बसने देवी प्रभम तष्टम मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादम पश्चिम समझ में। तो संस्कृत हमको भी आती है, लेकिन हिंदुत्व और हिंदू का चैप्टर जो इन्होंने खोला है हम दोनों नहीं पढ़ना चाहते हैं। इसलिए हम बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर भरोसा रखते हैं। लेकिन जो सदन में चल रहा है कि छक्कों पे बहस हो, आज इलाहाबाद में 949 दिन लगातार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र अपने फीस 400% फीस वृद्धि के आंदोलन को लेकर के लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उन पे लगातार ये लाठियां चलवाने का काम कर रहे हैं। आजमगढ़ में किसान धरने पर बैठे हुए हैं। आखिर कहां पे आप सवाल पे बात कर? जो संत हिंदुत्व की बात करता हो उनके गुरु कौन थे? उनके नाथ संप्रदाय, जो संप्रदाय है भक्ति उपदी दक्षिण में लाए रामानंद प्रकट किए कबीर ने सकल दीप नौखंड। ये बाबा कबीरदास को भी नहीं मानने वाले लोग हैं, बाबा रहीमदास को नहीं मानने वाले लोग हैं। इनका एजेंडा फिक्स है, नागपुरिया गैंग का एक खटमल गैंग कानून, बस उसी पे चलते हैं। ये गांधी को मारने वाली विचारधारा है और गोडसे के उपासक जो हैं, इन्होंने कहा वकील साहब ने, हम उस विचारधारा पे भरोसा नहीं करते। एक लड़की नेहा सिंह राठौर ने संविधान का नारा लगाया। नेहा सिंह राठौर ने जो गाना
आया। आज के उस कुछ समय पहले हम भी साहित्य के विद्यार्थी हैं, साहित्य प्रेमी भी हैं, कविता भी लिखते हैं। तो ये इमरान प्रतापगढ़ी इस समय अजीज शायर हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं। उन्होंने लिखा था दिल्ली में एक नजीब की हत्या हो जाती है और नजीब खो जाता है, उसकी माँ लगातार खोजती रहती है। तो उसने 4 लाइन गाया था, हम सुना रहे हैं कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। उस समय इमरान प्रतापगढ़ी को क्यों नहीं ये नोटिस दिए? उस समय की अजीज गीत पे तब भी केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आखिर क्यों नोटिस देने का काम नहीं किए? नेहा सिंह राठौर ठाकुर हैं इसलिए नोटिस गई है। कोई एससी ओबीसी माइनॉरिटी का होता तो बुलडोजर चल जाता है, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, ये मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं। अब नेहा सिंह राठौर राजनीति में जाना चाहती हो, वो अपनी गीतों के माध्यम से लोगों में पैठ बनाना चाहती हो, बात की बात है। साहित्य गर्व का विषय है, साहित्य दूरदर्शी होता है, कोई नजदीक काम नहीं है। और समझने गंजे को कंघी बेची नहीं जाती है, आप समझ गए होंगे, गंजों को कंघी बेची नहीं जाती है। एमबीए वाले गंगों को कंघी बेच दे रहे हैं बीटेक वाले, इसीलिए जो है छक्कों पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या है असली जवाब, क्या हो सकता है आप बताइए? जवाब तो जनता दे देगी ना, जनता दबाव दे रही है, सोशल मीडिया पे दे रही है, ट्विटर। देखिए जनता बटन दबा के जवाब दे या ना दे, ईवीएम जिंदाबाद पे जवाब दे या ना दे, लेकिन सोशल मीडिया ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पे आज जवाब दे रही है। लोग आप तो लगातार बाइट कर रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, जवाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जनता जान चुकी है। आज गरीब के हाथ में भी 2 GB डाटा रहता है, वो केसारी लाल यादव के होठ लाली से रोटी बोर के गाना नहीं सुन रहा है, वो सदन में बैठ करके चलने वाली कार्रवाई को भी देख रहा है। आज शिक्षित हो गया है युवा। तो क्या संदेश देंगे आप? देखिए संदेश यही है के लोग उनको क्या देंगे? मैं केवल 2 शब्द में खत्म करूंगा अपनी बात को कि ये जो धर्म की राजनीति चल रही है ये गंदी है। राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, ये हमारे देखिए एक मित्र थे, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि जो राजनीति का धर्म हो रहा है, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, और यहाँ बीजेपी वही कर रही है। इनको नहीं करना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में ये धर्म का जो चश्मा है, धर्म की जो चाशनी है, ये कहीं न कहीं एक नफरत की आग बनाएगी और उसमें कई लोग भस्म हो जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ब्रिजेंद्र यादव, द लाइव टीवी, सुल्तानपुर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।